हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और जनरल करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सारे ही क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं फ्रेंड्स, और आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इसके वीडियो में स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 30 क्वेश्चन में से आपको अगर किसी का भी राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगाएं, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करें कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितने राइट आंसर्स दिए हैं। तो मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। और मानव शरीर में प्रमुख 6 तत्वों की भी प्रधानता होती है, और वह तत्व परसेंटेज में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको भी हम देख लेते हैं। तो मानव शरीर में 6 तत्वों की प्रधानता होती है। पहला है ऑक्सीजन, जो कि 65% पाया जाता है। दूसरा है कार्बन, 18%। तीसरा है हाइड्रोजन, 10%। और चौथा है नाइट्रोजन, जो कि 3.2% पाया जाता है। पांचवा है कैल्शियम, जो कि 1.5% पाया जाता है। छठवा है फास्फोरस, जो कि 1.2% पाया जाता है। वैसे तो बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं मानव शरीर में, लेकिन इनकी सर्वाधिक प्रधानता होती है फ्रेंड्स, तो आप इन्हें याद रखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2019 की मेजबानी किसने की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन नवंबर 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और इसमें 47 देशों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स। तो इतना भी आप यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एकमात्र सर्प जो घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि वह कौन सा सर्प है जो घोंसला बनाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागराज। सर्पों की प्रजाति में केवल नागराज ही एक ऐसा सर्प है जिसे आप किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं। तो यह एकमात्र ऐसा सर्प है जो बिल में रहने के साथ साथ घोंसला भी बनाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा। और दिल्ली में जितनी भी सिटी बस चलती हैं उनमें महिलाएं फ्री यात्रा कर पाएंगी। ये घोषणा दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने की है, और इसमें महिलाओं के लिए एकल यात्रा पास जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, विख्यात वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है। तो जो विख्यात वृंदावन उद्यान है यह मैसूर कर्नाटक में स्थित है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह उद्यान नृत्य रूपी और संगीतबद्ध झरनों के कारण यह विश्व में प्रसिद्ध है। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से इतना। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने अंगीकार योजना को शुरू किया है। तो अंगीकार योजना को शुरू किया है हरदीप सिंह पुरी ने, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो हरदीप सिंह पुरी है यह केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास के मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें याद रखेंगे। और इस योजना का उद्देश्य है ऐसे शहरी जो उज्ज्वल योजना एवं आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं उनको इसका लाभ दिलाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। तो आप इसे याद रखेंगे। और यहीं आपसे पूछा जाए कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग यानी रैकेट्स होता है। और विटामिन डी जो है यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2019 में दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया है। तो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर टोक्यो को घोषित किया है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने सेफ सिटीजन इंडेक्स 2019 जारी किया है, जिसमें कि टोक्यो फर्स्ट नंबर पर है। और
यदि बात करें हम सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर है सिंगापुर। और यही बात करें अगर हम थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पर है ओसाका। तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 माह में भर लिया जाना चाहिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या पद त्याग या महाभियोग या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो जाता है, तो उसे 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन संतूर वाद्य से संबंधित है। तो संतूर वाद्य से पंडित शिव कुमार शर्मा संबंधित है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, तो यह शहनाई वादक है। और यदि बात करें हम हरिप्रसाद चौरसिया, तो यह बांसुरी वादक है। और यही बात करें हम अमजद अली खां, तो यह सरोद वादक है। तो फ्रेंड्स, इन्हें आप याद रखेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, कोई ना कोई वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति पूछे ही जाते हैं, तो इन सभी को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह कौन सा यंत्र है जिस पर सभी रागों को बजाया जा सकता है। तो वह यंत्र सितार है, जिस पर सभी रागों को बजाया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो चुकी है। तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, यानी वी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए या उनके नाम के बारे में पूछ लिया जाए कि वह कौन है, तो फर्स्ट है जे.एल. नेहरू है, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री, और थर्ड है इंदिरा गांधी। तो आप इन्हें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से विष्णु शर्मा किसके लेखक हैं। तो विष्णु शर्मा जो है यह पंचतंत्र के लेखक है, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यही बात करें अगर हम उत्तर रामचरित की, तो इसके लेखक हैं भभूति। और यही बात करें अगर हम गीत गोविंद की, तो इसके लेखक हैं जयदेव। और यदि हम बात करें महाभारत की, तो महाभारत के रचयिता हैं वेद व्यास। तो आप इन तीनों को भी याद रखेंगे इनके। क्वेश्चन नंबर 14 है, वी आर डिस्प्लेट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक लिखी गई है मलाला यूसुफजई के द्वारा, यानी ये ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, और इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप इतना याद रखेंगे। और मलाला यूसुफजई के साथ साथ भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आप इन्हें भी याद रखें। और यदि आपसे पूछा जाए कि वी आर डिस्प्लेड जो पुस्तक है, इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो जो शरणार्थी लड़कियां हैं, शरणार्थी लड़कियों पर यह पुस्तक लिखी गई है, जिनका रहने का कोई आश्रय ना हो या जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेड कर दिया गया हो, तो इनकी जो समस्याएं होती हैं उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। तो यहाँ से आप इतना याद रखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो टेहरी बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है, यानी ये ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह बांध बेसिकली भागीरथी एवं भीलांगना यानी 2 नदियों के संगम पर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इसे याद रखेंगे। और यह उत्तराखंड के टेहरी जिले में स्थित है, इसीलिए इसका नाम टेहरी बांध रखा गया है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के टेहरी जिले में। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 855 फीट इसकी ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्तमान में वन तथा वन्यजीव किस सूची का विषय है। तो वर्तमान में वन तथा वन्यजीव संवर्ती सूची का विषय है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परंतु पहले जो वन तथा वन्यजीव है यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, यह अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, और इसीलिए इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन में लोकसभा के
6 वर्ष के कार्यकाल को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया, यानी बी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो 44वां संविधान संशोधन है यह 1978 में हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो 2021 का मुक्केबाजी चैंपियन आयोजन है यह भारत में किया जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन मुंबई शहर से किया गया है, यानी बी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लाइफलाइन एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया है और इसको हॉस्पिटल ऑन व्हील्स भी कहा जाता है। और यह गरीबों का इलाज करने के उद्देश्य से इसका शुभारंभ किया गया है, तो इतना याद रखेंगे फ्रेंड्स आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 है, मैन बुकर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो मैन बुकर पुरस्कार 2019 से है इसमें जोखा अलारती को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो जोखा अलारती है यह ओमान देश की लेखिका हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि इनको किस किताब के लिए मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इनको सेलेस्टियल बॉडीज की जो पुस्तक लिखी है इन्होंने, इसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यदि बात करें हम मैन बुकर पुरस्कार की, तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का प्रथम मौसम उपग्रह था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जो भारत का प्रथम मौसम उपग्रह है वह कौन सा था। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैटसैट फर्स्ट। भारत का प्रथम मौसम उपग्रह मैटसैट फर्स्ट था और यह अगस्त 2002 में श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मुंगेर जिले में, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आप यह मुंगेर जिला कहाँ पड़ता है, तो यह बिहार का एक जिला है। कहाँ का? बिहार में है मुंगेर जिला, तो इसे आप याद रखेंगे। और यदि आपसे इस विद्यालय का नाम पूछा जाए, तो इस विद्यालय का नाम है बिहार स्कूल ऑफ योग और इसकी स्थापना की थी स्वामी सत्यानंद ने। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी 876 किलोमीटर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हेमा दास के कोच का क्या नाम था? तो हेमा दास के कोच का नाम था निपुण दास, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हेमा दास असम के ढींगांव से बिलोंग करती हैं, तो आप इसे याद रखेंगे फ्रेंड्स। और जो हेमा दास है यह एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आपको ये भी याद रखना है इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्ष के लिए लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, यानी वी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है, तो आप ये याद रखेंगे यहाँ से। और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, नरेंद्र मोदी किस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो नरेंद्र मोदी अतुल्य अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, यानी सी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, सौरमंडल में किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? तो जीवन की संभावना विद्यमान है यूरोपा ग्रह में, यानी डी ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो यूरोपा है यह बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है और इसमें ऐसे गुण पाए गए हैं जिसमें जीवन की संभावना है। अभी तक खोजे गए उपग्रहों में यूरोपा ही एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसमें जीवन की संभावना विद्यमान है, तो फ्रेंड्स आप इसको यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, सरस्वती सम्मान 2019 से किसे सम्मानित किया गया?
तो 2019 के सरस्वती सम्मान से के शिवा रेड्डी को सम्मानित किया गया है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये शिवा रेड्डी है यह एक तेलुगु कवि है, तो आप इनके बारे में याद रखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो आपका आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका जो भी राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लगाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे ढेर सारा लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।